हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर को फिजिकल एजुकेशन बुक से। चैप्टर नंबर 1। आप कोई भी बुक फॉलो कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम लोग ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे बहुत अच्छे से। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। बॉडी टाइप्स, फिजिकल एजुकेशन वाली चैप्टर्स भी ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग इस चैप्टर को। तो इस चैप्टर में आपको पढ़ना है ह्यूमन के ग्रोथ के बारे में और डेवलपमेंट के बारे में। इसमें आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, जो आपके सिलेबस में बस आपको वही चीजें पढ़नी है। ठीक है, जो चीज आपके सिलेबस में बस आपको वही चीज पढ़नी है। सबसे पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। फिर आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच का डिफरेंस। और आपको ये इन स्टेजेस के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस और एडल्टहुड। ठीक है, इन 4 स्टेजेस के बारे में। और आपको कुछ फैक्टर्स पता होने चाहिए जो कि अफेक्ट करते हैं ह्यूमन ग्रोथ और डेवलपमेंट को। हेरिडिटी हो गया, एनवायरमेंट हो गया, जेंडर हो गया, नेशनलिटी होगी और न्यूट्रिशन हो गया। तो ये कुछ 5 फैक्टर्स हैं। इसके अलावा कोई भी फैक्टर आपको याद करने की जरूरत नहीं है। बुक में बहुत कुछ दिया हुआ है, सब कुछ आपको नहीं पढ़ना है। जो आपके सिलेबस में बस वही चीजें पढ़नी है। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं ग्रोथ क्या होता है। पहले ये समझते हैं ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है। ये चीज पहले समझते हैं अच्छे से। देखो, ग्रोथ मतलब होता है कि आपकी हाइट बढ़ रही है, आपका वेट बढ़ रहा है, आप लोग फिजिकली बढ़ रहे हो, है ना। ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट मतलब होता है कि आपकी माइंडसेट बदल रही है। ठीक है, आपका माइंडसेट बदल रहा है ना, आपके सोचने का तरीका बदल रहा है, आप मैच्योर हो रहे हो। ठीक है, आई होप क्लियर है ना। ग्रोथ मतलब क्या होता है, ग्रोथ प्योरली फिजिकल टर्म है। ठीक है, ग्रोथ मतलब होता है आपकी हाइट चेंज हो रही है। ठीक है, आपका वेट चेंज हो रहा है। ठीक है, ग्रोथ इज यूज्ड इन प्योरली फिजिकल टर्म्स। ग्रोथ हम लोग प्योरली फिजिकल टर्म्स में इस्तेमाल करते हैं। इट जनरली रेफर्स टू चेंज इन साइज। इसमें आपका साइज चेंज होता है, आपका लेंथ चेंज होता है ना, हाइट चेंज होती है, इसमें वेट चेंज होता है ग्रोथ में। ठीक है, अगर आपकी हाइट चेंज हो रही है, आप हाइट आपकी बढ़ रही है, आपका वेट बढ़ रहा है, आपका लेंथ बढ़ रहा है, आपका साइज बढ़ रहा है, तो हम लोग बोलेंगे आप ग्रो कर रहे हो, ग्रोथ हो रही है आपकी। ठीक है, इसमें आपका क्वांटिटिव चेंज होता है, चेंजेस इन क्वांटिटिव एस्पेक्ट्स कम इनटू द डोमेन ऑफ ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ में आपका क्वांटिटिव चेंज होता है। क्वांटिटी मतलब आप इसको मेजर कर सकते हो। आपकी हाइट बढ़ रही है तो आप इसको मेजर कर सकते हो, आपका वेट बढ़ रहा है। ठीक है, आप 10 kg से 20 kg के हो गए तो इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, ये क्वांटिटिव चेंज है ना। लेकिन जो डेवलपमेंट होता है ना, वो क्वालिटिव चेंज होता है। डेवलपमेंट को आप काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, डेवलपमेंट क्वांटिटिव चेंज नहीं है, ये क्वांटिटिव चेंज है। इसको आप काउंट कर सकते हो ना, इसको आप मेजर कर सकते हो। आप कितने किलो बढ़े, कितने किलो घटे, आप मेजर कर सकते हो, है ना, ऑब्वियसली। लेकिन आप डेवलपमेंट को काउंट नहीं कर सकते। आप कितने डेवलप हुए हो, क्या ये आप काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते। आप कितने मैच्योर हुए हो, कैसे काउंट करोगे? पॉसिबल ही नहीं है ना। तो डेवलपमेंट को काउंट नहीं किया जा सकता, लेकिन जो ग्रोथ है उसको काउंट किया जा सकता है। ग्रोथ क्वांटिटिव चेंज है, डेवलपमेंट क्वालिटिव चेंज है। इसमें आपकी क्वालिटी बढ़ रही है, आप और अच्छे बन रहे हो, इंसान अच्छे बन रहे हो, आप मैच्योर हो रहे हो। ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट को काउंट नहीं कर सकते, ग्रोथ को काउंट कर सकते हैं। इसलिए क्या हो गया, क्वांटिटिव चेंज हो गया। नाउ यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज ग्रोथ। नाउ कम्स डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट इंप्लाइज ओवरऑल चेंजेस इन शेप, फॉर्म और स्ट्रक्चर रिजल्टिंग इन इंप्रूव्ड वर्किंग और फंक्शनिंग। इट इंडिकेट्स द चेंजेस इन द क्वालिटी और कैरेक्टर रेदर देन इन क्वांटिटिव एस्पेक्ट्स। तो डेवलपमेंट क्या इंप्लीफाई करता है? डेवलपमेंट यही इंप्लाई करता है कि इसमें आपका चेंजेस हो रहे हैं, आपकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, आपके शेप में चेंजेस हो रहे हैं, आपके साइज में नहीं, साइज में चेंजेस ग्रोथ में होता है। ग्रोथ में आपके साइज का चेंज होता है, लेंथ का चेंज होता है, हाइट का चेंज होता है, वेट में का चेंज होता है। लेकिन डेवलपमेंट में यहां पर साइज का चेंज नहीं होता। डेवलपमेंट में आपके शेप का चेंज होता है, फॉर्म का चेंज होता है, स्ट्रक्चर का चेंज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आप अच्छे से काम कर पाते हो। कोई भी काम कर रहे हो ना, पढ़ाई कर रहे हो तो वो भी अच्छे से कर पाते हो। इंप्रूव्ड वर्किंग और फंक्शनिंग, आप अच्छे से फंक्शन कर पाते हो। ठीक है, इसमें आपका क्वालिटी चेंज होता है ना, चेंजेस इन क्वालिटी। इसमें आपका चेंजेस क्वालिटी में होता है। ठीक है, कैरेक्टर में होता है, आपका कैरेक्टर अच्छा बनते हो, आप सही गलत को पहचान पाते हो आप। ठीक है, इसमें आपका क्वांटिटिव एस्पेक्ट, क्वांटिटिव यहां पे चेंज नहीं होता। ठीक है, यहां पे आपका क्वांटिटिव चेंज नहीं होता, क्वांटिटिव चेंज ग्रोथ में होता है, डेवलपमेंट में क्वालिटिव चेंज होता है। ठीक है, ग्रोथ क्या है ना, ग्रोथ डेवलपमेंट का एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, ग्रोथ ना डेवलपमेंट का एक छोटा सा पार्ट है, एक छोटा सा हिस्सा है। ग्रोथ इज वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस।
ठीक है, आप जैसे जैसे डेवलप कर रहे होते हो ना, तो ग्रोथ भी धीरे धीरे हो रहा होता है। ठीक है, तो ग्रोथ एक छोटा सा पार्ट है डेवलपमेंट का, लेकिन डेवलपमेंट एक वाइडर टर्म है। डेवलपमेंट इज अ वाइडर एंड कॉम्प्रिहेंसिव टर्म। डेवलपमेंट अपने आप में बहुत बड़ा है। ठीक है, डेवलपमेंट कभी रुकता नहीं है ना। आप बूढ़े भी हो जाओगे तो भी डेवलप हो रहे होगे, आप नई नई चीजें सीख पाओगे। डेवलपमेंट रेफर करता है टू ओवरऑल चेंज, में आपका ओवरऑल चेंज हो रहा होता है। ठीक है, इन द इंडिविजुअल। ग्रोथ इज वन ऑफ इट्स एस्पेक्ट्स। डेवलपमेंट का एक छोटा सा पार्ट है ग्रोथ, जो है ना, एक छोटा सा पार्ट है डेवलपमेंट प्रोसेस का। डेवलपमेंट बहुत बड़ा प्रोसेस है, ये चलता रहता है, चलता रहता है, लाइफ लॉन्ग चलता है, कभी नहीं रुकता है। ग्रोथ एक टाइम में रुक जाता है ना, ग्रोथ एक टाइम में रुक जाएगा। कितने ग्रो करोगे, आपकी आपकी हाइट कितनी ही बढ़ेगी, आपका वेट कितना ही बढ़ेगा, एक लिमिट होता है कि नहीं, एक टाइम आने के बाद रुक जाएगा ना। ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट नहीं रुकेगा। आप बूढ़े भी हो जाओगे फिर भी कुछ ना कुछ सीखोगे, जिंदगी से कुछ ना कुछ सीखोगे। लाइफ इज द बेस्ट टीचर, वो आपको हर दिन कुछ ना कुछ सिखाएगा। ठीक है, डेवलपमेंट इज अ वाइडर एंड कॉम्प्रिहेंसिव टर्म। इट रेफर्स टू ओवरऑल चेंजेस इन द इंडिविजुअल। ग्रोथ इज वन ऑफ इट्स एस्पेक्ट। ग्रोथ इसका ही एक छोटा सा पार्ट है बस। ठीक है, डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ये कभी नहीं रुकता है ना। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, कभी नहीं रुकेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। लेकिन ग्रोथ डज नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ। ग्रोथ लेकिन पूरी जिंदगी नहीं चलता है। इट स्टॉप्स व्हेन मैच्योरिटी हैज बीन अटेन्ड। जब मैच्योरिटी आ जाएगी तो ये रुक जाएगा। ठीक है, जब आपके अंदर मैच्योरिटी आ जाएगी तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। हाइट आपकी बढ़ती थोड़ी रहेगी, रुक जाएगी, ऑब्वियसली रुक जाएगी एक स्टेज आने के बाद, जब आप मैच्योर हो जाओगे तब। ठीक है, आपकी हाइट बढ़नी रुक जाएगी, आपका वेट बढ़ना रुक जाएगा, आपका लेंथ साइज सब रुक जाएगा। कितना बढ़ोगे, है ना। ग्रोथ मे और मे नॉट ब्रिंग डेवलपमेंट। देखो, आप ग्रो कर रहे हो, आपकी हाइट बढ़ रही है, लेकिन जरूरी नहीं कि आप डेवलप भी हो रहे हो। ऐसा जरूरी नहीं है ना कि आपकी हाइट बढ़ रही है, ऐसा जरूरी थोड़ी कि आप इंटेलिजेंट भी बन रहे हो, आप मैच्योर भी बन रहे हो। जरूरी थोड़ी है ऐसा, है ना। आप ग्रो ठीक है, ग्रो कर रहे हो, आपकी हाइट बढ़ रही है, लेकिन आप डेवलप नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, वही क्रिस वाली मूवी में आपने देखा होगा, है ना। क्रिस के जो फादर थे वो बहुत बड़े हो गए थे, है ना, टॉलर थे, लेकिन वो दिमाग उनका बच्चे जैसा था, है ना। आपने भी कई सारे लोगों को देखा होगा ऐसे, हाइट जिनकी बढ़ जाती है बट नॉलेज नहीं होता, इंटेलिजेंट नहीं होते, मैच्योर नहीं होते, बच्चे जैसी हरकत करते हैं। ठीक है, तो ग्रोथ जरूरी नहीं कि ग्रोथ, तो ऐसा ऐसा लिखा गया है, ग्रोथ मे और मे नॉट ब्रिंग डेवलपमेंट। ग्रोथ डेवलपमेंट ला भी सकता है, नहीं भी ला सकता है, जरूरी नहीं है। ठीक है, कि आपकी हाइट बढ़ रही है तो आप डेवलप भी हो रहे हो, इंटेलिजेंट भी बन रहे हो, मैच्योर भी हो रहे हो, जरूरी नहीं है। ठीक है, वैसे ही डेवलपमेंट में भी, डेवलपमेंट इज ऑल्सो पॉसिबल विदाउट ग्रोथ। कई बार आपने देखा, वो छोटे बच्चे होते हैं लेकिन बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। ठीक है, उनकी हाइट नहीं बढ़ी, बौने हैं, है ना, छोटे हैं बच्चे हैं, लेकिन डेवलप हो चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं वो लोग, सब समझते हैं, है ना, सब समझते हैं वो लोग। डेवलपमेंट इज ऑल्सो पॉसिबल विदाउट ग्रोथ। ग्रोथ इज अ डायरेक्ट एंड विजिबल। ग्रोथ दिखता है, ऑब्वियसली ग्रोथ विजिबल है ना, ग्रोथ विजिबल है, दिखता है आपको। कोई आदमी ग्रो कर रहा है, उसकी हाइट बढ़ी, वो आपको दिख रही है, लेकिन ये इनविजिबल होता है ना, ये इनविजिबल होता है। डेवलपमेंट क्या होता है, इनविजिबल होता है, इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, लेकिन जो ग्रोथ है वो डायरेक्ट होता है, विजिबल होता है, दिखता है ना। ये आपका एक्सटर्नल प्रोसेस है, आपके बाहर में आपको दिखता है ना, बाहर आपकी हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, लेंथ बढ़ रहा है, तो ये दिख रहा है, एक्सटर्नल प्रोसेस है, ये बाहरी आपका हो रहा है। ये आपका इंटरनल है ना, इंटरनल प्रोसेस है, आपके शरीर के अंदर ये चीज चल रही है, आप इंटेलिजेंट बन रहे हो, मैच्योर बन रहे हो। ठीक है, देखो क्वेश्चंस यहाँ पे क्या क्या बन सकते हैं। अगर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है तो बहुत इजी आएगा, मुझे पता है, लेकिन अगर डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहा है तो क्या बन सकता है, आपसे पूछेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ऐसे पूछ दे तो ग्रोथ का मतलब बता देना, ये फर्स्ट वाला पॉइंट लिख देना, डेवलपमेंट का मीनिंग में ये फर्स्ट वाला पॉइंट लिख देना। ठीक है, आप अपनी वर्ड्स में लिख सकते हो, यू आर फ्री, बट यहाँ पे पढ़ लो, है ना, 3-4 बार पढ़ोगे ना, 3-4 बार वीडियो देख लोगे, हो जाएगा, अच्छे वर्ड्स लिख पाओगे। ठीक है, एंड अगर डिफरेंशिएट करने के लिए आगे डिफरेंस बिटवीन बोल दिया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो 2-3 पॉइंट, 3 पॉइंट, एटलीस्ट 3 पॉइंट आप लोग याद रखना, 3 पॉइंट, ग्रोथ के भी 3 पॉइंट एंड डेवलपमेंट के भी 3 पॉइंट्स। ठीक है, अगर डिफरेंशिएट करने को आ गया तो आपके सिलेबस में बस इतना ही था। देखो यहाँ पर आपकी बुक में ना, कोई भी आप बुक फॉलो कर रहे हो, वहां पे देखोगे तो ग्रोथ डेवलपमेंट के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है ना, बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो आप लोग एक बार रीड कर सकते हो। बाकी मैंने जो जो पॉइंट्स बताए उसको बस याद कर लो। ठीक है, उसी में से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, एमसीक्यू हो चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, तो आप इजिली स्कोर कर लोगे मार्क्स। अब जो आपके सिलेबस में है वो है स्टेजेस के बारे में, है ना, ग्रोथ और डेवलपमेंट की स्टेजेस के बारे में, स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसके बारे में आपको पढ़ना है, कितने स्टेजेस होते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के। देखो, अलग अलग बुक में अलग अलग चीजें लिखी गई है, यहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है,
लेकिन मैंने यहाँ पे जो आईसीएसई का सिलेबस है ना 2026 का, उस हिसाब से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा इसको आप छोड़ सकते हो, ये चीज़ नहीं मेंशन्ड है आपके सिलेबस में, ये मेंशन नहीं है। ठीक है, बस मैंने ऐसे ही लिखा था। ठीक है, बस ये 4 स्टेजेस आपको पढ़नी है, 4 स्टेजेस। ठीक है, यहाँ पे आपके बुक में लिखा हुआ है ओल्ड स्टेज, लेकिन ये ओल्ड स्टेज आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ये तो सब जानते हैं ना भाई, बूढ़ा आदमी होगा वो 60 साल का होगा ऑब्वियसली, ये तो अलग चीज़ है। आपके सिलेबस में ना ओल्ड एज मेंशन नहीं है। ठीक है, ओल्ड एज नहीं लिखा गया, आपके सिलेबस में नहीं है तो मतलब नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये ऐसे एक्स्ट्रा है, बस ये आपको 4 स्टेजेस के बारे में जानना है। ठीक है, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस एंड एडल्टहुड। ठीक है, 4 स्टेजेस के बारे में आपको पढ़ना है। भाई ग्रोथ और डेवलपमेंट के कुछ स्टेजेस होते हैं ना, तो वही चीज है। इन्फेंसी स्टेज आपके बर्थ से 5 ईयर्स के बीच है ना, बर्थ को आप जीरो भी बोल सकते हो, 0 to 5 ईयर्स। ठीक है, इन्फेंसी स्टेज क्या होता है, 0 to 5 ईयर्स के बीच होता है। जब आप 0 से 5 ईयर्स के बीच थे ना, तो आप इन्फेंसी स्टेज में थे। ठीक है, जब आप 5 to 12 ईयर्स के बीच हो मतलब थे, तो आप चाइल्डहुड स्टेज के बीच थे। ठीक है, चाइल्डहुड स्टेज के बीच थे आप। ठीक है, चाइल्डहुड स्टेज में थे, 5 to 12 ईयर्स के जब आप बीच में थे। एडोलेसेंस स्टेज जो कि आप अभी हो, है ना, 12 to 19 ईयर्स के बीच हो ना, तो आप अभी एडोलेसेंस स्टेज के अंदर आते हो। ठीक है, ग्रोथ और डेवलपमेंट को ना कुछ स्टेजेस में बांट दिया गया, वही चीज है। इन्फेंसी स्टेज 0 to 5 ईयर्स के बीच होती है, मतलब बर्थ से 5 ईयर्स के बीच होती है। चाइल्डहुड स्टेज 5 to 12 ईयर्स के बीच होती है। एडोलेसेंस स्टेज 12 to 19 ईयर्स के बीच होती है। एडल्टहुड स्टेज कब होती है, 19 to 65 ईयर्स के बीच होती है। ये आप लोग आने वाले हो, इस स्टेज में आप लोग आने वाले हो, अभी आए नहीं हो पर आने वाले हो। ठीक है, एडल्टहुड स्टेज क्या होता है, 19 to 65 ईयर्स। ठीक है, तो जो एडल्टहुड स्टेज होता है वो 19 to 65 ईयर्स तक होता है, और एवब भी आप बोल सकते हो, है ना, इससे भी ज्यादा। तो क्वेश्चंस क्या बनेंगे, है ना, मतलब 65 से ज्यादा भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सब हम लोग एडल्टहुड स्टेज में ही काउंट करेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बनते हैं, ये 4 ही बस आपको याद रखने हैं, है ना, ये 4 ही स्टेज आपको बस याद रखने हैं। क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, आपसे पूछ देगा लॉन्गेस्ट स्टेज कौन सा होता है ना, सबसे ज्यादा लंबा स्टेज कौन सा होता है, तो एडल्टहुड स्टेज होता है। मुझे लगता है इस बार ये क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू में। ठीक है, एडल्टहुड स्टेज, ठीक है, सबसे लंबा ही होता है 19 to 65 ईयर्स। और दूसरे टाइप क्वेश्चन कैसे बन सकता है, आपसे पूछ देगा कोई आदमी है जिसकी एज मतलब 5 to 12 ईयर्स के बीच है, ऐसे करके, तो वो कौन से स्टेज से बिलोंग करता है, तो आप लिख दोगे चाइल्डहुड स्टेज से। ठीक है, कोई 12 to 19 ईयर्स के का आदमी है, वो कौन से स्टेज से बिलोंग करता है, तो एडोलेसेंस स्टेज। ऐसे करके आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बस इतना ही चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, आते हैं हम लोग लास्ट टॉपिक के ऊपर। ठीक है, लास्ट टॉपिक है आपका फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट को, ह्यूमन की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तो पहला हेरिडिटी है। ठीक है, जो भी यहाँ पे बता रहा हूं बस वही याद रखना है, आलतू फालतू बुक में बहुत कुछ दिया हुआ है, सब कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, और बाकी सारे टीचर्स भी आप देखोगे वो सब कुछ पढ़ा देते हैं, आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, एक हेरिडिटी याद रखो, दूसरा आपको इन्वायरमेंट याद रखना है। ठीक है, इन्वायरमेंट, ठीक है, हेरिडिटी याद रखो, इन्वायरमेंट याद रखो, जेंडर याद रखना। ठीक है, जेंडर। ठीक है, फोर्थ याद रख लेना आप नेशनलिटी। ठीक है, आप कौन नेशन है ना, कौन से नेशन से आप हो। ठीक है, इंडियन के लोग कैसे होते हैं मैं समझाऊंगा, अभी सब समझाऊंगा। ठीक है, न्यूट्रिशन, पांचवा आपको न्यूट्रिशन याद रखना है। बस इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं। बुक में बहुत कुछ गिवन है, बुक में बहुत कुछ गिवन है, देखो कितने सारे फैक्टर्स गिवन है बुक में, है ना, इतने सारे गिवन, इतने सारे गिवन है, सब कुछ आपको नहीं पढ़ना है। आपको क्या क्या पढ़ना है, एक आपको हेरिडिटी पढ़नी है, इन्वायरमेंट पढ़ना है, जेंडर पढ़ना है, न्यूट्रिशन पढ़ना है। ठीक है, और एक था नेशनलिटी, है ना, बस ये 5 ये आपको याद रखने हैं। बाकी सब अगर आपने लिख दिए तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, मैं बता रहा हूं, मार्क्स नहीं मिलेगा अगर ये सब आलतू फालतू लिख दिया तो। एज लिख दिया, हेल्थ प्रॉब्लम लिख दिया, फिजिकल एक्टिविटी लिख दी, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स लिख दिया, नहीं मिलेगा मार्क्स। ये आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, तो बस आपको यही चीज लिखनी है। आपसे पूछेगा राइट द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो आपको लिखना होगा हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, जेंडर, न्यूट्रिशन एंड नेशनलिटी। ये 5 आप लिख कर आओगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना है, यही लिखना है। ठीक है, मार्क्स नहीं मिलेंगे वरना, मैं बता रहा हूं। देखो समझ पा रहे हो ना इस चीजों को, है ना, जैसे नेशनलिटी समझ पा रहे हो ना भाई, कैसे ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, बताना मुझे। आप किस नेशन से बिलोंग करते हो, आप इंडिया से अगर बिलोंग करते हो तो आप कैसे होगे, सावले होगे, है ना, मेनली आप सावले मिलोगे। ठीक है, और अगर आप कोई अब्रॉड मतलब जैसे क्या बोलूं, अमेरिका से बिलोंग करते हो तो आप गोरे होगे। ठीक है,
ऐसे करके आप बोल सकते हो ना, है ना। ये इन्फ्लुएंस करता है ना, ये जैसे एटमॉस्फेयर, इन्वायरमेंट डेवलपमेंट पॉलिसीज, क्लियर इन्वायरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, ये सब डिपेंड करता है इस पे, ठीक है। कैसी फाइनेंशियल कंडीशंस है, समझ रहे हो बात को। आप किस नेशन से बिलोंग करते हो, है ना। जैसे आप मान लो क्या बोलूं मैं, अफ्रीका से बिलोंग करते हो, ठीक है, अफ्रीका से बिलोंग करते हो मान लो, तो काले काले हो गए आप, है ना, ठीक है। या आप कोई ऐसी जगह से बिलोंग करते हो जहां पे डिजीजेस होते हैं ना, बीमारी होती है। जैसे जापान में आप मान लो, जापान जापान से आप बिलोंग करते हो, जापान में पता ही है क्या हुआ था, हिरोशिमा, सब कुछ आपको पता है, वार वगैरह सब कुछ पता है, वर्ल्ड वार, है ना। तो आपको डिजीज हो जाएगा, है ना। तो वही चीज आप एक बार पढ़ लेना, इसको नहीं आता है डिटेल में, आपसे डिटेल में नहीं पूछेगा ये सब लिखना नहीं, बस एक बार पढ़ लेना एक बार, ठीक है, ठीक है। लेकिन आएगा नहीं, आपसे बस नाम पूछा जाएगा और कुछ भी नहीं, ठीक है। न्यूट्रिशन समझ ही सकते हो, क्या खाते पीते हो, है ना, वही चीज है। जेंडर, आप मेल हो या फीमेल हो, भाई मेल होगे तो आपके पास ज्यादा हाइट होगी, फीमेल होगे थोड़ी कम हाइट होगी। मेल का वेट भी ज्यादा होता है, फीमेल का वेट कम होता है, पढ़ लेना एक बार, ठीक है। मेल के पास स्ट्रॉन्ग मसल्स होता है, फीमेल के पास उतना नहीं होता है ना। मेल से हार्ड मोर प्रोन्स एंड टू रेडनेस एंड डार्कर स्किन, ठीक है। फीमेल का सॉफ्ट होता है, सेंसिटिव स्किन होता है। तो पढ़ लियो, है ना, क्या था इसमें, नहीं आता है डिटेलिंग में, नहीं आएगा आपके पास, डिस्क्रिप्शन लिखने को नहीं दे देगा, कहीं पर मेंशन नहीं है कि आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन मांगेगा, कुछ नहीं मांगेगा, बस नाम याद रखना है। इन्वायरमेंट समझ, वही नेशनलिटी से समझ लो ना, इन्वायरमेंट वही चीज है, कैसे क्लाइमेट है, कैसे वेदर है, कैसे टेम्परेचर है, पॉल्यूशन है ना। पॉल्यूशन ज्यादा होगा, बीमार ज्यादा पड़ोगे, है ना, ये आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इफेक्ट करेगा, ठीक है। क्लीन सेफ हाइजीनिक इन्वायरमेंटल हेल्प्स टू गेन गुड डेवलपमेंट, आपका अच्छा डेवलपमेंट होगा अगर आप क्लीन सेफ एरिया में रहते हो तो, ठीक है। लेकिन डर्टी पॉल्यूटेड डेंजरस एरिया में रहोगे तो आपको क्या होगा, डिक्लाइन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिक्लाइन कर जाएगा, है ना। हेरिडिटी समझते हो ना, पेरेंट्स से पास होता है, समझ रहे हो ना, हेरिडिटी, जीन्स वगैरह, जीन्स जेनेटिक्स वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, जो कि पेरेंट्स से हम लोग को आता है, मिलता है ना। तो हेरिडिटी, तो पेरेंट्स अगर ज्यादा लंबे होंगे तो आप भी लंबे होगे, पेरेंट्स नाटे निकले तो आप भी नाटे निकलोगे, ठीक है। समझ पा रहे हो, पेरेंट्स अगर मोटे हैं तो ज्यादा चांसेस है कि आप भी मोटे होंगे। जेनेटिक्स वाला चैप्टर आपने पढ़ा ही है, तो वही चीज है ना। तो ये सब आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। बस इतना ही था आपको पढ़ना, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। मैंने आपका पूरा सिलेबस खत्म करा दिया कि आपके सिलेबस में जितनी चीज मेंशन थी मैंने सब कुछ आपको पढ़ा दिया। लेकिन यहाँ पर एक चीज लिखा था, अ ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टेजेस, इन सारी स्टेजेस के बारे में आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो यार, सिंपल है ना, आप सब जानते हो। जैसे कोई एडोलेसेंस में है तो आप जानते हो, कोई 20 से 19 साल के बीच का बच्चा है ना, बच्चा ही बोलता हूँ, ठीक है। तो उसके पास क्या क्या हो सकता है भाई, वो पेरेंट्स की बात नहीं मानता होगा, है ना, उसका एटीट्यूड कैसा होगा, बिहेवियर कैसा होगा, उसका एंगरनेस ज्यादा होगा, ये सब चीज अपने से भी लिख लोगे ना। भाई कोई बच्चा है तो भाई चाइल्डहुड में क्या होता है, मस्ती करता है ना, उसको अच्छे से नींद चाहिए। इन्फेंसी में कोई है बच्चा पैदा लिया है तो उसको अच्छे खासा नींद चाहिए, खेले वो, है ना, वो दौड़े चले, ठीक है। तो ये चीज आप लिख सकते हो खुद से, अगर मान लो आ गया तो, है ना, थोड़ा सा लिख के दिखा दो, ब्रीफली थोड़ा सा बताओ इसके बारे में। तो एक बार मैं कहूंगा आपको, वैसे चांस नहीं है आने का, लेकिन अगर आ गया तो आप क्या करोगे, एक बार इसलिए इसको पढ़ लो, है ना, एक बार इसको पढ़ लो, ये 2 पेज का है, ये आप खुद से एक बार बस रीड कर लो, समझना रटना कुछ नहीं है, बस एक बार रीड कर लो, ठीक है। ये सब कुछ एक बार रीड कर लो, है ना, बस ये सब आपको रीड करना है और कुछ भी नहीं करना है, बस ये सब आप एक बार रीड कर लो, ठीक है। चांस नहीं आने का, इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। तो बस आप रीड कर लो, बात खत्म, आपका सिलेबस खत्म।